मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। मुझे तुझसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ। मेरा तू आधार है, मुझको अपना लो प्रभु। दिल में एक लगन हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसते मेरे नयन। तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ। मेरा तू आधार है, मुझको अपना लो प्रभु। जिंदगी बीते मेरी, लेते हुए नाम तेरा। तेरे कदमों में मसीह करूँगा मैं बसेरा। जिंदगी बीते मेरी, लेते हुए नाम तेरा। तेरे कदमों में मसीह करूँगा मैं बसेरा। देते हैं तेरे लिए तन मन सारा है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ। मेरा तू आधार है, मुझको अपना लो प्रभु। मुझे तुझसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ। मेरा तू आधार है, मुझको अपना लो प्रभु। और गाना है गाना, और एक गाना गाए। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और
अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। आमीन। आमीन। परमेश्वर बहुताई से सरिया बहन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी हमारे मध्य में जॉर्ज पास्टर जो है, आगे की जो समय 7:30 बजे तक जो समय है, जॉर्ज पास्टर आज हमारे मध्य में प्रार्थना विषय को लीड करेंगे और प्रेज द सभी से प्रेयर करवाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया है। पिछले 2 दिन में जो शाम को जो प्रेयर था, उस वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। कल शाम को भी प्रेयर था और कोटा से जो हमारे जो पास्टर वगैरह आए था और उनके साथ, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाई। आज वापस परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ इलाका है जहां मसीह लोगों के कई प्रकार का समस्या आते हैं। हालेलुया। जैसे ग्वालियर है और ग्वालियर के पास में जो बिंद है, इस जगह पे कई प्रकार का समस्या आता है। ग्वालियर में बहुत बड़ा बड़ा चर्च है और मसीह लोग जो परमेश्वर का विश्वास करने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन कल भी मेरे पास ऐसा फोन आया था ग्वालियर से, तो बोल रहे थे जो प्रार्थना में आते वक्त हमारे तरफ मजाक कर रहे थे कुछ लोग। वो ऑटो में जो बैठा था और उस वक्त हमारे ऊपर मजाक कर रहे थे, हाथ में बाइबल लेके जो जा रहे थे। इसलिए हमारा विशेष इस वक्त हमारे प्रार्थना करना है। और जैसे राजस्थान में इतना फ्री में हम प्रार्थना करते हैं और आराधना में जाते हैं, लेकिन राजस्थान में भी ये कुछ जगह पे विशेष करके हम हालेलुया बिंड और ग्वालियर को हम परमपिता परमेश्वर का आत्म समर्पण करें। ये एमपी का 2 जगह है। ग्वालियर तो बहुत बड़ा जगह है और बिंड इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वह मसीह लोगों को कई प्रकार का समस्या है। और मैं कल्पना मैम को स्वागत करना चाहता हूं। हम बिंड के लिए और ग्वालियर के लिए हम प्रार्थना करें। प्लीज कम फॉरवर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु, आपकी पवित्र और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज की सुंदर सहभागिता के लिए, सुंदर संगत के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, हम छोटी सी झुंड प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। राजा प्यारे प्रभु, हम जैसे भी आपके हाथों की रचना है प्रभु जी, प्यारे पिता हमें पवित्र कर प्रभु जी, और पवित्र मन से, पवित्र दिल से प्रभु जी तेरे चरण में बैठकर तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए प्रभु हमें आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। हमारे विनती और प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनिए प्रभु जी। प्रभु तेरे दास के द्वारा बताया गया देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहां जहां प्रभु जी तेरे लोगों के ऊपर प्रभु मसीह सताव हो रहा है प्रभु, उस जगह के लिए, उस प्लेस के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। ग्वालियर के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते, मेरे राजा दया कीजिए परमेश्वर। उस जगह में प्रभु आपकी लोहू का बाड़ा बंद कर, स्वर्गदूतों द्वारा संभाल कर आपकी लोगों के लिए प्रभु आपकी पंखों तले उनको सुरक्षित रखिए प्रभु जी।
और परमेश्वर शैतान की हर एक चाल से बचाकर प्रभु तेरे लिए प्रभु उनको उपयोग कर और आपके लिए खड़ा करो प्रभु जी। और उनका विश्वास को मजबूत होने दीजिए प्रभु, विश्वास में कोई कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर। इसी तरह प्रभु आज भारत की हर एक देश में, हर एक जगह में प्रभु, जहां जहां आपकी लोगों के लिए प्रभु शैतान कार्य कर रहा प्रभु जी, सताए जा रहे हैं प्रभु जी, उन सब स्टेट के लिए, सब दे गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब जगह में उपस्थित होकर प्रभु आपकी विश्वासी लोगों को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शैतान का हर एक बुरी चाल प्रभु ना प्रभु जी सफल ना होने पाए प्रभु। हाँ पिता, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा प्रभु आपकी लोगों के ऊपर हमेशा बनाई रखना प्रभु, और उनको विश्वास को प्रभु डगमगाने ना देना परमेश्वर। और धीरज के साथ प्रभु तेरे बाट को जोड़ने के लिए उनको आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु आपने हमारे लिए दिया। हाँ प्रभु, हम कुछ लोग प्रभु तेरे सम्मुख आकर तेरे चरणों में बैठकर प्रभु जो विषय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। उसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज की प्रार्थना विषय के प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। आप आशीष दे दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपकी लोगों के बीच में आपने कार्य किया प्रभु, धन्यवाद। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्यारे प्रभु तेरे स्वर्गदूतों द्वारा प्रभु संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हर एक विरोधी आत्मा का मन को प्रभु बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु बनाई रखना प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक घुटना प्रभु तेरे चरण में टिकने पाए प्रभु जी। तू एकमात्र जीवित खुदा, ये जानने के लिए हर एक विरोधी आत्मा के जीवन में आप कार्य करना प्रभु। अद्भुत और असंभव को संभव करने वाला खुदा है परमेश्वर। उसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज की प्रार्थना भी सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद। ये छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण किया प्रभु, धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अत्यधिक अनुग्रह करें। भय भक्ति के साथ परमपिता परमेश्वर को बस्ती में बैठकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया। मैं अगले प्रार्थना के लिए मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करेंगे गुजरात से लेकर जो कन्याकुमारी तक, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, और विशेष करके दक्षिण भारत में, गुजरात में तो फिर भी बाउंड्री वगैरह है, लेकिन दक्षिण भारत में कई ऐसा स्थान है जहां समुद्र से और किनारे जो रहने वाले लोगों के लिए हाल कोई बाड़ा नहीं है, और उन वजह से जो पानी आते हैं और मछुआरे लोगों के छोटे छोटे मकान रहते हैं और वो मकान नष्ट हो जाते हैं। हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करे, किसी भी प्रकार का उनका भवन नष्ट नहीं होना चाहिए, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह करे। मैं मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दर्द इतना ज्यादा है क्योंकि मैंने बचपन में, छोटे उम्र में जो मैं पढ़ाई कर रहे थे, मैं उसी इलाका में जीवन बिताया। मुझे मालूम है बरसात का मौसम में हमारे आश्रम के अंदर बहुत आवाज आता, समुद्र के लहरों की आवाज आता है। मैं उस वक्त घबरा जाता। अभी तो मैं बड़ा हो गया, लेकिन मैं छोटा सा भी, अपने सरिगा को वहां दिख रहे जो छोटा सा बच्चे है, और ऐसे एक बच्चा था मैं, और मुझे इतना डर लगता था और वो आवाज सुनकर मैं घबरा जाता है। इसलिए मेरे मन के अंदर हमेशा जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। मैं मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। समुद्र के किनारे रहने वाले सभी निवासियों को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में जो देखा हुआ चीज अनुभव होने के बाद हमें मालूम है कितना दर्द होता है। हम यहाँ बैठते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसा जगह मेरे प्रिय मित्र जैसे गुजरात में, और उसके जब महाराष्ट्र, और आगे बढ़ने के बाद जो अनेक स्थान ऐसा है जो हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिशेल मसीह अभी तक अपने माइक ऑन नहीं किया, और मैं इसलिए यस, प्रेज द लॉर्ड, और प्रार्थना कीजिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन आपने संभाल के रखा है, संध्याकालीन समय में प्रभु आप लेकर के आए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता आज के विषय के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं गुजरात के लिए और कन्याकुमारी के लिए पिता परमेश्वर, और दक्षिण भारत के लिए, जो भी परमेश्वर पिता समुद्र के किनारे बसे हुई जगह है पिता परमेश्वर, वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु राजा। प्रार्थना विनती करते हैं ऐसे मौसम में प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखना, बचा करके रखना पिता परमेश्वर, अपने पंखों तले सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। मौसम के बिगड़ने पर परमेश्वर पिता उन सभी एरियो को परमेश्वर पिता, उन सभी के घरों को परमेश्वर पिता अपने बाहों भुजाओं में सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई हानि, कोई परेशानी प्रभु जी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, वहां रहने वाले सभी गरीब लोगों के लिए, और जिन लोगों के परमेश्वर पिता बिल्कुल समुद्र के किनारे बसे हुए घर हैं पिता पर, मछुआरों के लिए पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए प्रभु आपसे विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को सुरक्षित रखना, हर परेशानी खतरे से बचाना मेरे प्रभु राजा। पानी को शांत रखने में प्रभु आप मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। आप वही महान खुदा है पिता परमेश्वर, जो अपनी सेना को परमेश्वर पिता स्थल स्थल लेकर के आए मेरे पिता परमेश्वर, समुद्र के बीच में से लेकर आए पिता परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी प्रभु आप अपनी उसी सामर्थ्य बाहु भुजाओं से सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए, सभी लोग परमेश्वर पिता, जितने लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते, सभी के परिवार को आपके हाथों में सौंपते, बड़े बुजुर्ग सबको, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, सुरक्षित रखना, हर परेशानी खतरे से बचाना पिता। जो वचन आज बोया जाता है पिता, वो हमारे जीवन के लिए पिता, आत्मिक उन्नति के लिए पिता, फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर अपने स्कूलों में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता आप परमेश्वर पिता, आप हमें इस मीटिंग में लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर, अच्छे वचन से तृप्त करते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे पास्टर साबू के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करते पिता, जो परमेश्वर पिता अन्य नाना प्रकार की परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता वचन से सिखाते हैं, समझाते हैं पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ोतरी पा सके पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने मेरी सारी दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु जी, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते, हमें विश्वास है प्रभु जी कि आपने हमारी ये प्रार्थना भी सुन ली पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के मीठे पवित्र नाम में, स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर प्रिय बहन को अनुग्रह करे, बहुत अच्छे रीति से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना हमेशा ऊपर जाते हैं और आशीष के साथ नीचे आ जाते हैं, हमें आशीष मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं वापस हमारा जो राधामणि आंटी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए, जो दक्षिण भारत के जो केरल राज्य में ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत से जो पहाड़ी क्षेत्र है, और वहां रहने वाले लोगों में प्रॉब्लम क्या है, सिटी से संपर्क टूट जाता है बरसात के मौसम में, बीच में जो नदियां आते हैं और उस नदी की वजह से उन्हें सारे संपर्क टूट जाता है, विद्यालय में जाने वाले बच्चे और नौकरी में जाने वाले लोग, और जो बाजार में कोई चीज लेने के लिए जो जाते हैं फिर वापस नहीं आ पाते हैं। बरसात का मौसम में क्या होता है, वहां का जो पुलिया, अपने यहाँ राजस्थान में दिखने वाले जो बड़े बड़े पुलिया नहीं है, छोटे छोटे जो पुलिया जो बिल्कुल झूलने वाला पुलिया है, और पानी भरने के बाद और उसके ऊपर से चल नहीं पाते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, वहां रहने वाले निवासियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ राधामणि भार्गवन, हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। विशेष करके केरल राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे इडुक्की जिला है, कन्नूर है, कन्नूर में जो इरिटी जिला, इरिटी जो एरिया है, और कोटपुड़ा, उस स्थान पर ऐसी है जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत परेशानी होता है,
क्योंकि मैं जो चर्च का जो फादर था तो मुझे अनुभव हुआ है, मैं वहाँ जो रहते हैं उस वक्त, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे जरूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी ना किसी रास्ता उनको प्रदान करेंगे। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्रे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। प्रेज परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 मान परमेश्वर, हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद करते मान परमेश्वर प्रभु, हम आपके सन्मुख में आते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर मौका दिया प्रार्थना करने के लिए शाम के वक्त में प्रभु, इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जुड़ने में प्रभु अपनी सहायता किया। हम धन्यवाद करते मान परमेश्वर प्रभु के दास का कहा विषयों को प्रभु आपके हाथ में हम देके प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन बोलता है धर्मी जनों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे प्रार्थना विषयों को लेकर प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं मान परमेश्वर। दक्षिण भारत के जो पहाड़ी इलाका है और केरल के पहाड़ी इलाका है जो मान परमेश्वर, उन इलाकों को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं मान परमेश्वर। अधिक बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान और परेशानी झेलना पड़ रहा मान परमेश्वर। वहां के रहने वाले लोगों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। वहां की जो बड़े बड़े पुल वगैरह कुछ बह भी जाता है और संपर्क टूट जाता है। अधिक बारिश होने के कारण, बाढ़ के कारण बहुत परेशानी से जूझ रहा है मान परमेश्वर प्रभु। पानी भर जाने के बाद प्रभु वहां के संपर्क टूट रहा है और लोग बहुत परेशानी से है मान परमेश्वर प्रभु। इन इलाकों को प्रभु आपके हाथ में देते, जैसे कन्नूर है, तोड़पुरा है, इडुक्की और कल्लूपरा, ऐसे एरिया जो है प्रभु जी, पहाड़ी एरिया को प्रभु आप उसको सुरक्षित रखे मान परमेश्वर। वहां रहने वाले सभी लोगों को प्रभु आप सुरक्षित रखे मान परमेश्वर। वहां जितने भी प्रभु मसीह लोग रहते हैं प्रभु, आप उनको आंख की पुतली की तरह संभाल के रखे मान परमेश्वर। कोई भी उन पर कोई भी आंच ना आने पाए मान परमेश्वर। वहां के जो अन्य लोग भी है, अन्य जाति के लोग भी प्रभु, वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बारिश, कौन बारिश देता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है बारिश देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और समय समय पर बारिश परमेश्वर देता है प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, सभी लोग परमेश्वर का प्रेम को पहचानने पाए, परमेश्वर का व्यवस्था को पहचानने पाए प्रभु। जिसने प्रभु आपका वचन फैल रहा है मान परमेश्वर, उसको लोग ग्रहण करने पाए और परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने पाए मान परमेश्वर। हमारे केरल देश को प्रभु आप बचाए मान परमेश्वर। अनेक लोग प्रभु के है वहां पर, लेकिन प्रभु आपकी स्तुति महिमा आराधना जिस प्रकार करना चाहिए, गहराई के उतर के प्रभु सामर्थ्य जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करना, मदद करना परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, आपकी सुरक्षा में प्रभु सभी को आंख की पुतली की तरह प्रभु आप संभाल के रखना मान परमेश्वर। किसी का भी आत्मा नष्ट ना होने पाए मान परमेश्वर। सभी लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर प्रभु। हम आपका करुणा हम चाहते हैं मान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर प्रभु। भारत हमारा, भारत के लिए प्रभु हालेलुया, आपने जो काम किया है मान परमेश्वर, अनेक अनेक परमेश्वर के दासी लोग और विश्वासी गण रहने वाला ये एरिया को प्रभु, ये केरल स्टेट को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष करें मान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अत्यधिक अनुग्रह करे और प्रार्थना के आत्मा से हम सबको परमपिता परमेश्वर अनुग्रह किया। मैं शेष आराधना को पास्टर को मैं सौंपना चाहता हूँ। प्रभु आपको अनुग्रह करे, अच्छे वचन परमेश्वर हमें देकर हमें अनुग्रह करें और प्रार्थना की आत्मा से हमें सबको भरपूर कर दिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। प्लीज साहब, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे और खुदावन परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे। कुछ लोग प्रार्थना में आज नहीं जुड़ पाया और इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ लोग मीटिंग से कट गए हैं और कुछ भी हो, और आज का एक संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो खुदावन परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत तरीके से संभाला। आज का संदेश, आज हमारा 8 बजे तक प्रेयर होगी
और आज हमारा प्रार्थना का 191 डे है और आज के संदेश मत्ती 6 का और 6वीं वचन में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है और प्रार्थना कर। और मैं अगर आपसे विनती करूंगा कि अगर आप बहुत सुंदर हैं आज वीडियो, कुछ लोग जो ऑन कर सकते हैं, कम से कम 1-2 जन तो ऑन कर सकते हैं, ताकि 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हमारे राधा मानी आंटी भी हमारे मध्य में आज बहुत अच्छी प्रेयर किया और परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और पिछले दिनों से लेकर प्रेज लॉर्ड हमारी प्रार्थना का 191 डे आज हुए हैं। अभी 250 दिन के बाद हमारा प्रार्थना के 250 डे के बाद, और हमारी ये प्रार्थना 250 डे के बाद 750 डे जो है वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम करके एक प्रेयर कंटिन्यूशन में हम चलाए जा रहे हैं। उसका मतलब 250 दिन प्रेयर के बाद 750 दिन, यानी एक दिन में कम से कम 1 घंटे के हिसाब से 750 दिन, और कोटा के अंदर और हमारी शारोन फेलोशिप चर्च में, और ये प्रार्थना शाम को ऑनलाइन में चलाए जाएंगे, ऑफलाइन में भी सुबह से लेकर शाम तक लोग आकर प्रार्थना करने के एक अवसर लोगों को दिया जाएगा। और प्रेयर रूम, और परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। देखिए मेरे प्यारों, एक व्यक्ति की और सबसे ज्यादा विश्वासी की सामर्थ्य पाने की जगह है कि अपनी पर्सनल प्रेयर। आमीन। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के चरणों में जाने का आमीन एक अवसर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, प्रेज द लॉर्ड, अपनी कोठरी में जा। और मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यीशु मसीह प्रार्थना की संबंधित कहे हैं, इसलिए पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे अंदर एक दर्शन दिया। ये प्रेयर पिछले कई दिनों से ऑनलाइन में हम चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाहर से भी कई लोग आकर कोटा के अंदर आने वाला 750 दिन, और जो लोग आसपास के लोग आ सकते हैं वो आना चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा समय और प्रार्थना में समय बिताने चाहते हैं। तो प्रार्थना, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। जब हम एक साधारण कमरा में बंद करके उस कमरे में जाकर परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए मेरे प्यारों, आमीन, हालेलुया, एक कमरा आमीन जब हम बंद करते हैं, पर्सनल हमारी व्यक्तिगत बातों से परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। पर्सनल प्रेयर आज अनेक लोगों के जीवन में नहीं है। आज अनेक लोगों के जीवन में पर्सनल प्रेयर नहीं है। मैंने एक बात अनुभव किया, प्रार्थना के बारे में प्रचार करने वाले लोगों के जीवन में भी कई बार पर्सनल प्रेयर नहीं है। और जब मेरी व्यक्तिगत अनुभव में कहता हूं, यदि अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो और थोड़ा गहराई में बता दूंगा। और मेरी व्यक्तिगत, शायद आज आप सब लोग दाढ़ी में हाथ रख के दुखी में बैठे हैं क्या? सब टेंशन में, निराश में बैठे हैं, सब निराश में बैठे। मैंने जब एक समय प्रचार किया करता था प्रार्थना के बारे में, लेकिन मैं प्रार्थना कम किया करता था बचपन की समय, मेरे कई सेवकाई की शुरुआत में। प्रचार प्रार्थना के बारे में करने में बहुत आसान है। आप लोग प्रेयर करो, विश्वासियों से पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन चर्च में प्रेयर होती है, यूनाइटेड प्रेयर होती है, संगति में प्रेयर होती है, संडे आराधना में प्रेयर होता है, ऑनलाइन जूम में प्रेयर होता है। कितने लोग अपना अकेले जीवन में घुटने में बैठते हैं? केवल वो हाथ उठाए। अकेले जीवन में कितने लोग घुटने पे बैठते हैं? अकेले कितने लोग प्रार्थना में बैठते हैं? मैं आपको कहता हूं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ताकत
सबसे ज्यादा सामर्थ हमारी प्रार्थना की कमरे में से हमें मिलता है। हमारे प्रार्थना की कमरे में से हमें मिलता है। हमारी प्रार्थना की कमरे से हमें मिलता है। मैं मेरी व्यक्तिगत जीवन देखता हूं। पहले एक दिन हमें हमारे कलीसिया में 6 प्रार्थनाएं चलती थी। एक एक घर में 6 प्रार्थना, 5 किलोमीटर एक घर, 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर एक घर, 3 किलोमीटर एक घर। करीब एक हफ्ता में 32 प्रेयर हमने चलाया। 32 प्रेयर मतलब हर हफ्ता में रेगुलरली 32 प्रेयर। सैटरडे छुट्टी नहीं है, संडे। 32 घर में एक हफ्ता प्रेयर कंटिन्यूशन में, वो भी एक एक घंटे के प्रेयर। 32 घंटे। तो एक हफ्ता में कितनी प्रचार चाहिए जॉर्ज पास्टर? 32 प्रचार चाहिए, 32 प्रचार। क्योंकि अभी कल्पना मैडम के घर में प्रेयर रखेगा तो विद्यार्थी आ जाते हैं, तो वो प्रचार दूसरी घर में प्रचार नहीं कर सकता। तो इसलिए 32 प्रचार, संडे की प्रचार अलग, ऐसे 33 प्रचार होना पड़ता था। और इतनी भागदौड़ करते थे, और इतनी भागदौड़ करते थे, प्रेयर मीटिंग में जाते थे, सेवकाई के लिए जाते थे। अंदर आत्मा से एक आवाज आया। परमेश्वर ने पूछा, सरिगा बहन क्या आप व्यक्तिगत पर प्रार्थना करते हो? प्रभु ने आवाज पूछा। व्यक्तिगत पर मेरे सामने बैठने के लिए आपके पास समय है? पर्सनल प्रेयर बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रेयर बहुत जरूरी है। ये जो ऑनलाइन प्रेयर इसलिए आपको तैयार करने जा रहा है। 8 बजे बाद जूम बंद हो जाएगा, लेकिन 8 बजे बाद भी आपकी प्रार्थना जीवन बंद नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है, मैं जब मेरे पास केरला में एक बाइबल था, वो बाइबल की बीच में जो भजन संगीता का किताब जो है ऐसे दिखाई देता था, ताकि रोज हम भजन संगीता ही पढ़ते। कितने लोग रोज भजन संगीता पढ़ते? आपको मालूम है हमारे कलीसियाओं में संडे आराधना में भजन संगीता पढ़ते हैं। आपकी कलीसियाओं में भजन संगीता पढ़ते। कल्पना मैडम की कलीसिया में क्या पढ़ते? भजन संगीता पढ़ते। लेकिन हमारे कलीसियाओं में भजन संगीता को छोड़कर आजकल हम नीति भजन पढ़ते हैं, सबोपदेशक पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावट और चेंज आना चाहिए। मैं कहता हूं, प्रभु ने मेरे से एक सवाल पूछा, सारी बातों के लिए तेरे पास समय है, मेरी संगति में बैठने के लिए तेरे पास समय नहीं है। और मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, आमीन, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। व्यक्तिगत तौर पर रात को 12 बजे 1 बजे हम प्रार्थना करते हैं। हमारा नाम शायद आप प्रेयर करते हैं, आपका नाम कोई भी नोटिस बोर्ड में नहीं आता होगा, कोई भी नहीं जानता होगा, कोई भी आपको नहीं जानता होगा। अर्धरात्रि आधी रात लगभग आंसू बगाने वाला हमारा प्रार्थना देखने वाला प्रभु है। मैं कहता हूं, आप जो प्रार्थना करते हैं कोई भी नहीं देखा है, लेकिन प्रभु कहता है व्यक्तिगत प्रेयर में आगे बढ़ो, पर्सनल प्रेयर में आगे बढ़ो। लेकिन दूसरी बात है, हमें पर्सनल प्रेयर के साथ साथ फैमिली प्रेयर भी बहुत जरूरी है। जो लोग पर्सनल प्रेयर करते फैमिली प्रेयर नहीं है, जो फैमिली प्रेयर करते उनकी पर्सनल प्रेयर है। मेरी और आपके सभी के घर में यह समस्या है, हम लोग सारे लोग एक साथ बैठकर प्रेयर नहीं कर पाते हैं। डिनर तो एक साथ करते हैं, टीवी तो एक साथ देखते हैं, ट्रैवलिंग तो एक साथ करते हैं, एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का अनुभव है हमारे जीवन में नहीं है। पति आएगा तो पत्नी नहीं आएगा, पत्नी आएगा तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे आएंगे तो पति नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे घर में 7 बजे गांव में प्रेयर होती है। कभी कभी हमारे जीवन में, और मत्ती सुसमाचार में मैंने पढ़ा, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा। एक प्रत्येक प्रार्थना हमारे लिए, देखिए कई बार आमीन हालेलुया, कोठरी में जा। कोठरी में जाने के लिए अर्थ क्या है? देखिए मैं आपसे पूछता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी एक नॉर्मल जेन्युइन बात है, सबसे पहले हम मोबाइल साइलेंट पर रखना है, मोबाइल को साइलेंट।
मोबाइल को मरवाना है, मोबाइल को डेथ करवाना है, डेथ कर दिया। और मोबाइल को क्या करना है, सबसे पहले उसको एक सिर में एक मारना है, डेथ हो गया। कई बार मेरी और आपके जीवन में मोबाइल को डेथ करवाने के बाद साइलेंटली जब आप डेथ कर दिया, साइलेंटली जब आप कमरे में बैठते हैं, आप अकेले नहीं है। नंबर 1, जब आप प्रार्थना में जाते हैं और जब आप कमरा बंद करते हो, अकेले आप जब कमरे में रहते हो, उसको कहते हैं पर्सनल, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत, अकेला। जब आप एक दूसरे के साथ वहां बात कर रहे हो, कई बार कई लोग बोलते मुझे प्रार्थना ही नहीं आ रही है, मैं कमरे में बैठे रहता हूं। देखिए, आपकी अंदर आत्मा में यही आना है, मैं अकेला नहीं है। मैं जब घुटने में बढ़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर आता है, जब पर्सनल प्रेयर और आमीन। नंबर 2, जो कमरे में आप फेलोशिप रखते हैं, प्रभु के साथ संगति रखते हैं, प्रभु को बोलते हैं अब्बा पिता बोलते हैं। मैं आपको कहता हूं, सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर की उपस्थिति मेरी प्रार्थना रूम में मैंने महसूस किया। प्रेज़ लो, प्रार्थना आमीन ना करने वालों में शक्ति नहीं है। नो आमीन हालेलुया, प्रेयर नो पावर। मैं कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति को कोई देखना चाहता है, कृपया मैं कहता हूं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में प्रभु की महिमा हम देख सकते हैं मेरे प्यार। इसलिए मैं आपको कहता हूं, शैतान बहुत क्रिया करेगा, दोबारा कैसे भी आप करके जुट जाइए। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा और 40 मिनट के बाद 20 मिनट और आज हम प्रेयर करेंगे और 1 घंटे की प्रेयर आज हम करेंगे। आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आज आप परमेश्वर से मन्नत मान के प्रेयर करें कि मैं 1 घंटे प्रेयर करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी हम जल्दी से इस मीटिंग में आए, 15 लोग भी है, कोई भी कट होके ना जाए, जल्दी से वापस आए।